हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा का सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले का आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग वीडियो और देखना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़ जाइए, क्योंकि वहीं पे आप लोग को सारा ओरिजिनल पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। यहाँ से आप लोग का ओरिजिनल पेपर स्टार्ट है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है 5x - 4x² + 3 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। अगला है √2x + 1 बहुपद का शून्यक निम्नलिखित में से कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला है -4, -5 किस पाद में है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तृतीय। अगला यहाँ पर है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। तो 0,0 यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आकृति जिसके चारों कोण और चारों भुजाएं बराबर होती है क्या कहलाती है। तो वर्ग। अगला है पूर्ण अपने भाग से क्या होता है। तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगला है दो भिन्न बिंदुओं से होकर के गुजरती है तो केवल एक रेखा। अगला यहाँ पर आता है किसी त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं। तो केवल एक। अगला है त्रिभुज की परिमिति कहलाता है तीनों भुजाओं का योग। अगला है त्रिभुज की अर्ध परिमिति होती है तो 1/2 a + b + c 1/2 × a + b + c। अगला किसी आंकड़े का सबसे शुद्ध मान क्या होता है। तो माध्यिका। अगला है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो √3/4 × भुजा स्क्वायर। अगला है एक वृत्त की 14 सेंटीमीटर परिधि है, 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। तो 88 सेंटीमीटर। अगला है दो पूर्णांक संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो अनगिनत। अगला है 2 - x² + x⁻³ में x² के गुणांक क्या होगा। तो -1। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय चतुर्थांश में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका -2,3। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन y अक्ष पर स्थित है। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 0 और -3 यानी कि 0, -3। अगला वर्ग अंतराल 50 से 40 की निम्न सीमा क्या है। तो यहाँ हो जाएगा 40। अगला यहाँ पर है दिए गए चित्र में कोण डी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री। अगला है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो 0, और ये यहाँ पे 250 नहीं है बल्कि 25 डिग्री है तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 65। अगला है 96 और 404 का HCF होगा 4। √3 की घात क्या होगी। तो 0 हो जाएगा। 24 आकृति में यहाँ पे जो आकृति दिया गया है उसमें AOD का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग होता है 180। अगले यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर यहाँ पर है px = 2 - 5x का शून्य क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर है द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो 2 हो जाएगा। अगला है px = x⁻³ तो p0 यहाँ पे 0 है का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 0। अगला है परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या। निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2/25। अगला यहाँ पर है 0.6 पे पावर एक रिंग परिमेय संख्या में क्या होगा। तो ये हो जाएगा 2/3। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। तो ये इसका ऑप्शन सारा गलत है। अगला है वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो 110 हो जाएगा। आंकड़े का परिसर यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या 32 है, सबसे छोटे है 4, तो इसका अंतर कर लेंगे तो आ जाएगा 28 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर है 3, 4, 5, 17 और x में माध्य 6 है, x का माध्य 6 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। अगला है किसी वितरण का माध्य 25 तथा एक पद 18 हो तो पद का माध्य विचलन क्या होगा। तो घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा। किसी वितरण में चर मान 1, 2, 3 के बराबरता क्रमशः 2, 3 और 1 है तो वितरण का माध्य क्या हो जाएगा। तो वितरण का माध्य हो जाएगा 5/3। अगला किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ यानी हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1/2। √2 कैसी संख्या था। तो √2 हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या। अगला निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आप लोग का ये सारा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45, 46, 47 और 47 जो है इन तीनों का यहाँ पे ऑप्शन गलत है।
48 निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 अगर देखिएगा तो 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो अशांत आवृत्ति। अगला हम लोग देखेंगे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3abc यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिए गए चित्र में x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा आपका 35 डिग्री। अगला है, दिए गए चित्र में कोण a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कोण a का जो वैल्यू है वो हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री। अगला है, दिए गए चित्र में ए बी ग्रेटर देन ए सी, तो कौन सा सही होगा, तो ए बी जो हो जाएगा ए बी प्लस ए डी। यहाँ पर होना चाहिए था ए बी ग्रेटर देन ए डी, लेकिन यहाँ पे ए बी प्लस ए डी किया हुआ है, तो इसको आप लोग छोड़ भी सकते हैं। अगला है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र पर कोण ओ ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो 65 डिग्री। अगला है, किसका विकर्ण समान होता है, तो यहाँ पे इसमें जो दिया गया है उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयत का। निम्न में से कौन सी त्रिभुज की सर्वाक्षमता होने की शर्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए से। अगला है, दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए सी ओ बी बराबर ओ सी, तो कोण ए बी ओ अनुपात कोण ए सी हो, तो दोनों का अनुपात आ जाएगा 1:1। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है। दिए गए चित्र में एल एम समानांतर पी क्यू है, तो कोण एल ओ सी बराबर 70 डिग्री, तो कोण पी सी ओ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 110 डिग्री। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्य कोण अपने दोनों के अंतः कोणों के योग से क्या हो जाएगा, तो अधिक हो जाएगा। अगला यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। इन प्रश्नों का आंसर आप लोग को आगे मिलेगा। यहाँ से आप लोग सेट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को आगे की तरफ मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देखते चलिए, ये सारा क्वेश्चन का आप लोग का यहाँ से आंसर स्टार्ट है। आप लोग आराम से कॉपी निकाल करके लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जहाँ पे आप लोग को ये सारा पेपर मिल जाएगा, जिसके बाद आप लोग उसको डाउनलोड कर करके उसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग का यहाँ पे आंसर यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग के लिए सारा क्वेश्चन का आंसर बनाया गया है, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाइए, ताकि उनको भी इन सारे क्वेश्चन के विषय में जानकारी मिल सके। 7 नंबर का यहाँ पे आंसर हो गया, 8 नंबर का हो गया, 9 का हो गया, 10 का हो गया, 11 का हो गया, 12 का हो गया, 14 का हो गया, 15 का हो गया, 17 का हो गया, 19 का हो गया। तो इस तरह से आप लोग का यहाँ तक जो है आप लोग का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का दोनों यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका एग्ज़ामिनेशन अच्छा जा रहा होगा। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए, साथ ही टेलीग्राम से जुड़ते जाइए, क्योंकि वहीं पे आप लोग को यह पेपर देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर करके आप लोग जो है उसको लिख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे इसी तरह से बने हुए रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।